नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स विद राधा मिश्रा के साथ। खतरा मंडरा रहा है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी ये ताज़ा जंग आपके बजट को बिगाड़ने वाली है? कल से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में एक ही चर्चा है। ईरान ने टैंकरों पर हमला किया, जवाब में अमेरिका ने बमबारी कर दी और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम अचानक $5 तक बढ़ गए। लेकिन क्या वाकई ये स्थिति इतनी भयानक है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कहानी कुछ और है? आज की वीडियो में हम सटीक विश्लेषण समझेंगे, इसके साथ ही पूरे गणित को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। आखिर कल रात क्या हुआ? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल कल ईरान के डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स के आपसी खराब कम्युनिकेशन की वजह से एक बड़ी गड़बड़ हो गई। ईरान की तरफ से 3 तेल टैंकरों पर ड्रोन से हमला कर दिया गया, जिनमें से एक सऊदी अरब का था और दूसरा कतर का। अब अमेरिका भला शांत कैसे बैठने वाला था? जैसे ही अमेरिकी मार्केट्स बंद हुए, यूएस सेंट्रल कमांड ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान के करीब 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इसी हमले में ईरानी नेवी की 50 से 60 छोटी नौकाओं को खराब कर दिया गया और उनके सबसे मुख्य तेल एक्सपोर्ट पोर्ट खरग आइलैंड को भी निशाना बनाया गया। इसके पलटवार में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत पर मिसाइलें दागी। हालांकि वहां से कहीं किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सिर्फ मिलिट्री एक्शन था तो तेल के दाम क्यों बढ़े? दोस्तों, बाजार बमबारी से उतना नहीं डरा जितना अमेरिकी सरकार के एक फैसले से डरा है। यूएस ट्रेजरी ने अचानक एक बड़ा ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान को तेल बेचने के लिए जो 60 दिनों की ढील या छूट दी थी, उसे तुरंत प्रभाव से खत्म किया जा रहा है। यानी ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दुनिया का कोई भी देश या कंपनी अगर ईरान से तेल खरीदेगी तो अमेरिका उस पर भी बैन लगा देगा। इस फैसले से अचानक मार्केट 6 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई पर संकट आ गया और यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड और WTI के दाम अचानक से बढ़ गए। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी भारत सरकार और हमारे रणनीतिकारों की। जब ईरान कुछ समय पहले प्रतिबंध हटे थे तो दुनिया के कई देश वहां से तेल खरीदने के लिए सौदे कर रहे थे, लेकिन भारत की किसी भी कंपनी ने ईरानी तेल खरीदने की पेशकश नहीं की। हमें पहले से पता था कि अमेरिका का रवैया कभी भी बदल सकता है और भारत की यह दूरदर्शिता आज बिल्कुल सही साबित हुई। क्या मार्केट पैनिक है? चीन में इसका क्या रोल है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि हमें डरने की ज़रूरत है। क्या तेल के दाम आसमान छूने वाले हैं? तो वगा साहब के मुताबिक जवाब है बिल्कुल नहीं। भले ही तेल के दाम $5 तक बढ़े हैं, लेकिन मार्केट में कोई पैनिक यानी घबराहट नहीं है। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ओवर सप्लाइड मार्केट। इस समय दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं है। इराक, कुवैत, यूएई और खुद सऊदी अरब युद्ध से पहले के अपने रिकॉर्ड स्तर पर तेल का उत्पादन कर रहा है। मार्केट में तेल भरपूर है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन पिछले 15 दिनों से चीन ने मार्केट से तेल खरीदना बंद कर दिया है। वह अपने पुराने रिजर्व स्टॉक से काम चला रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है और सोलर विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी अपना ली है, जिससे उसकी तेल पर निर्भरता कम हो गई है। यहाँ तक कि मांग कम होने की वजह से सऊदी अरब को अपने तेल के दाम पिछले 20 साल के सबसे निचले स्तर पर लाने पड़े हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि यह संकट लंबा खिंचने वाला नहीं है। खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी करके कहा है कि उनका ईरान पर एक्शन अब खत्म हो चुका है। यानी उन्होंने गेंद अब ईरान के पाले में डाल दी है कि अगर तुम शांत रहोगे तो हम भी शांत हैं। क्षेत्र की बड़ी ताकतें जैसे अबू धाबी, सऊदी और कतर भी इस मामले को शांत कराने में जुटे हैं।
इस हफ्ते ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी के अंतिम संस्कार की वजह से दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अगले हफ्ते से बैंक चैनल टॉक शुरू हो रहे हैं। जैसे ही बातचीत आगे बढ़ेगी, तेल के दाम फिर से नीचे गिरते जाएंगे, इसलिए फिलहाल पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान का यह तनाव जल्द खत्म होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए इंडिया अपडेट्स विद राधा।